थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। सभी प्रिय भाई बहनों को एक बार फिर से मैं खुदावन को धन्यवाद देता हूँ कि वह अवसर देता है हमें, और मैं मसीह में आपका साथी और प्रभु ने योग्य समझा कि एक बार फिर से हम उसके अनुग्रह के द्वारा उसकी बातों को सीख सकें। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के अच्छे समय के लिए। आज जब फिर हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं, आए सब जितने इस समय हम देख रहे हैं, तो जब भी हम देखें आए हम अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना में जाएंगे ताकि प्रभु का रूह, प्रभु का आत्मा आज हमारी अगुवाई करे और प्रभु का आत्मा आज हमें सिखाए। आए इन सब बातों को सीखने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करिए। स्वर्गीय पिताजी, पृथ्वी और आकाश के तुम मालिक हो खुदावन। सब कुछ जो हमारी आंखों ने देखा है प्रभु, अद्भुत देखा है, वो आपने बनाया है परमेश्वर। आप भी अद्भुत खुदा हो हमें बनाने वाले मेरे स्वर्गीय पिताजी। आज खुदावन हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु। आपके वचनों को सीखने से पहले हम आपके सामने झुकते हैं खुदावन, और हम निवेदन करते हैं कि आज हमें सिखाइए मेरे परमेश्वर। प्रभु आज हमें सिखाइए, हम सीखना चाहते हैं परमेश्वर। हम तुझ में भरना चाहते हैं खुदावन। आज हम तेरी बातों को सीखना चाहते हैं परमेश्वर। हम तुझ में भरना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावन आपका आत्मा आज हमारी अगुवाई करे। और प्रभु जितने तेरे लोग जब भी इसे सुने और जब भी जो सुन रहे हैं, अब भी जो सुन रहे हैं, उनको बड़ी आशीष मिले, वो सब तुझ में भर जाएं। प्रभु मैं सारे समय को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं विक्टोरियस चर्च ऑफ गॉड की ओर से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु महान खुदा हैं और वो हमारी चिंता करते हैं, वो हमें सिखाते हैं। उनकी ये इच्छा है कि हम उसमें आगे बढ़ते जाएं। आमीन। और जो आज हमारा विषय है, जिस विषय में आज हम जाना चाहते हैं, जिस विषय को आज हम सीखना चाहते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और वह विषय है प्रार्थना। वह विषय है प्रार्थना। मसीही जीवन में सबसे पहला काम है प्रार्थना, वचन और प्रार्थना। और प्रार्थना के विषय में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। प्रार्थना के विषय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं और उनको आज तक करेक्ट ठीक आंसर नहीं मिला, जिसके कारण उनकी प्रार्थना बंद पड़ी है। अगर वो करते भी हैं, वो डबल माइंडेड है। क्या मैं प्रार्थना सही कर रहा हूं? क्या मैं प्रार्थना ठीक कर रहा हूं? क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल के समय में भी, पौलुस के समय में भी कुछ ऐसे लोग थे, अलग अलग कलीसियों में आ गए, जिन्होंने प्रार्थना के विषय में अन्य अन्य बातें और अन्य अन्य भ्रम कलीसिया के अंदर डाल दिए, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का पतन हुआ, बहुत सारे लोग गिर गए। और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत शिक्षा संसार में फैला रखी है। फैलाने वाला शैतान है, सेटन है, और वो क्या करता है? वो मनुष्यों को इस्तेमाल करता है। उन्होंने गलत शिक्षा फैला रखी है इस पृथ्वी के ऊपर, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो उन वचनों को सुनते हैं वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आज ये वचन आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेगा। आमीन। आज का कलाम आपके कन्फ्यूजन को दूर कर देगा अगर आप इसको अंत तक सुनोगे। आइए हम वचन में जाएंगे। आज का हमारा ये टॉपिक है, वो है प्रार्थना। आज हम प्रार्थना के विषय में सीखेंगे, और मैं आपको कहना चाहता हूं प्रार्थना के विषय में 3 हिस्सों में सीखेंगे। नंबर 1, प्रार्थना कैसे की जाए। आमीन। नंबर 2, प्रार्थना कितनी की जाए। आमीन। और नंबर 3, प्रार्थना क्या है। आमीन। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, और प्रार्थना कितनी करनी चाहिए। आमीन। इन तीनों बातों को सीखने के लिए आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। और सबसे पहले हम प्रार्थना कैसे करनी चाहिए,
इस बात के विषय में सीखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6 उसकी वर्ष हम पढ़ेंगे 5। वहां क्या लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करनी उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आगे बड़े ध्यान से सुनना। 7 वचन, प्रार्थना करते समय अन्यजातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है, तुम्हारी क्या आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को समझने के वचन हम 2 रीति से समझ सकते हैं। 2 रीतियां हैं जिससे हम वचन समझ सकते हैं। नंबर 1, जो लिखा है उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, आमीन, शब्द का अर्थ। दूसरा, भाव, किस संदर्भ में यह लिखा गया है, यह दूसरा होता है। कुछ लोग सिर्फ एक रीति से इसे देखते हैं, इसलिए वो कंफ्यूजन में है। कुछ लोगों के अंदर ये वचन है, वो कहते हैं बाइबल में तो ऐसा लिखा है जैसे अन्य जातियां ऊंचे स्वर के साथ बोलते हैं, यहां शब्द है बक बक करती हैं। अभी हमने पढ़ा, यहां शब्द है बक बक करना, 7 वचन में बक बक करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो जब भी प्रार्थना में बैठते हैं ऐसे बैठ जाते हैं बिल्कुल शांत होकर, अपने मुख से कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते वे अपने मुख से। वो कहते हैं वचन में ऐसा लिखा है कि तू अन्य जातियों के समान मत बनना। वचन में ऐसा लिखा है अन्य जातियों के समान मत बनना, क्योंकि वह सोचते हैं, अन्य जातियों सोचती हैं कि हमारे ज्यादा बोलने से, हमारे बकबक करने से शायद हमारी सुनी जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम शांति से ऐसे प्रार्थना करते हैं। मैं आज उनकी ये कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। ये वचन जैसा है मैं वैसा बताना चाहता हूं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात यहां क्यों लिखी है, बड़े ध्यान से सुनना। लिखा 5 वचन में, जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, सड़कों में, मोड़ों पर खड़े होकर वह प्रार्थना करते हैं। लिखा कपटियों के समान मत बन। यहां लिखा कपट की प्रार्थना आपको नहीं करनी है। इस बात का क्या अर्थ है? यीशु मसीह के समय में जब हमारे स्वामी, हमारे पिता यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के रूप में थे, तब कुछ ऐसे लोग थे जो मूसा की शरह को, मूसा की व्यवस्था को बिल्कुल क्लियरली जानते थे, पर वह आप उसको नहीं मानते थे। आप उसको नहीं मानते थे। ग्रंथी और फरीसियों के विषय में यह बात कही थी। वो आप उनको बिल्कुल नहीं मानते थे। वो क्या कहते थे? दूसरों को मानने के लिए कहते थे। प्रभु कहते हैं जो दूसरों को भार देते हैं, पर आप अपनी उंगली से भी कुछ भी उठाना नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह ये वचन उनके लिए कहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आप एक भी वचन के ऊपर मनन नहीं करते थे, पर दूसरों को कहते थे तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें ये भी करना है, तुझे वो भी करना है, तुझे वो भी करना है, और आप वह कुछ नहीं करते थे। आमीन। आप वह कुछ नहीं करते थे। जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दूसरों को कहते हैं आपने मच्छर नहीं खाना, पर वह खुद ऊंट निगल जाते हैं, ऊंट। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो क्या करते थे? वो कपट की प्रार्थना करते थे। कपट क्या होता है? सुन लीजिए, कपट क्या होता है? जो आपके दिल में है वो नहीं बोलना। आमीन। जो आपके दिल में है वो नहीं बोलना, जो आपके दिल में नहीं है वो जुबान से बोलना कपट होता है। आमीन। जो आपके दिल में है वही बोलना रियल प्रेयर है,
सच्चे आदमी की निशानी है, सच्चे मनुष्य की निशानी है। पर जो आपके दिल में होता है और जुबान में कुछ और होता है, वह कपट है। और इन लोगों के जीवन में कपट था, इनके दिल में कुछ और था, इनके अंदर कुछ और था, पर इनकी जुबान में कुछ और था। लिखा, वह चौकों में, सड़कों में, मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थनाएं करते थे। कौन सी प्रार्थना? कपट की प्रार्थना। कपट की प्रार्थना वे करते थे लोग। और यीशु मसीह ने अपने लोगों को कहा, यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को, अपने लोगों को, अपने मानने वालों को कहा, ऐसे मत बनना। आमीन। ऐसे मत बनना, इन कपटियों के समान मत बनना। क्या करना? अपनी कोठरी में चले जाना। आमीन। अपनी कोठरी में जाना, द्वार बंद कर लेना, अंदर बैठ जाना गुप्त में, क्योंकि तेरा पिता जानता है तुझे किन वस्तुओं की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कंपैरिजन किया उन लोगों के साथ हमारा। इस बात को सुन लीजिए। कुछ लोग कहते हैं, वचन में लिखा है अपनी कोठरी में जाए, अंदर बैठ के शांत होकर गुप्त में प्रार्थना करनी है, किसी के सामने प्रार्थना नहीं करनी, सभा में, पर्या में, जहां लोगों इकट्ठे होते हैं वहां प्रार्थना नहीं करनी, अंदर जाके प्रार्थना करनी है। आज मैं यीशु के नाम से उनको कहना चाहता हूं कि मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, यहां कपट की प्रार्थना के विषय में परमेश्वर उत्तर और बात कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उन कपटियों के विषय में कहा जिनके दिल में कुछ और था, जुबान पे कुछ और था। प्रभु यीशु ने कहा, ऐसे मत बनना। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा, ऐसे मत बनना, आप ऐसे मत करना। ये बक बक करते हैं, बक बक करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपनी कोठरी में चले जाना, अपने द्वार को बंद कर लेना, अंदर बैठ जाना, गुप्त में प्रार्थना करना। तेरा पिता जानता है, तेरा पिता जानता है तुझे किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तेरा पिता जानता है। तेरे मांगने से पहले वो तुझे देना चाहता है। आमीन। कुछ लोग इस बात के ऊपर मनन करते हैं, मैं उनको अच्छा कहना चाहता हूं, आप इस बात के ऊपर मनन करिए, पर यह वचन किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में लिखा गया है, इसे जरूर समझिए पहले। आमीन। और कुछ लोगों की प्रार्थना ऐसे हो चुकी है, बिल्कुल शांत होकर ऐसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत होकर ऐसे बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा ऐसे बैठे रहें, पर मैं उनको कहना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय को एक बार पढ़ लेना। लिखा, जब होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आसमान से प्रभु के लोगों के ऊपर उतरा, अनुयायियों के ऊपर और अन्य लोगों के ऊपर जब उतरा, तो लिखा वह आत्मा से भर गए, वो ऊंचे स्वर से प्रार्थना करने लगे। तभी तो आसपास के लोगों ने देखा, यहां क्या हो गया, यहां क्या हो गया। और बहुत सारे लोग ऐसे कहने कर लगे कि इन्होंने नशा किया है। और पतरस बोले, अभी तो सुबह ही है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा आता है तो फिर ऐसे नहीं होता। आमीन। समय होते हैं, समय होते हैं। बहुत बार वो बाइबल में लिखा, जब ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर पढ़ते हैं तब लिखा, हर काम का एक समय है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसा समय आया जब मैं बिल्कुल शांत होकर प्रार्थना कर रहा था, मेरे पड़ोसी को भी पता नहीं था कि मैं प्रार्थना करता हूं। बहुत बार मुझे ऐसे लोगों के पास जाना पड़ता है, ऐसे लोगों के पास जाना पड़ता है जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो नहीं करते। जब उनके पास जाना पड़ता है, वो कैसे प्रार्थना करते हैं, वो कैसे प्रार्थना, वो तो जानते नहीं है जीसस क्राइस्ट के विषय में। मैं वहां क्या करूंगा? अगर मैं वहां चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करूंगा, वो तो मुझे तुच्छ जानेगा। वो कहते हैं इनको क्या हुआ, वो कहते हैं इनको क्या हुआ, वो कहते हैं इनको क्या हो गया। वहां मैं कैसे, वचन उनको जरूर बताता हूं, पर वहां मैं प्रार्थना कैसे करता हूं? बड़ी ही शांति से प्रार्थना करता हूं। वहां पर मैं बड़ी ही शांति से प्रार्थना करता हूं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वहां पर मैं क्या करता हूं, जब मैं किसी के ऐसे व्यक्ति के पास जाता हूं जो अभी जीसस क्राइस्ट को जानते नहीं है, उनको मैं वचन बताता हूं, पहले उनको बताता हूं यीशु मसीह के विषय में, और मैं वहां प्रार्थना करता हूं। क्योंकि वचन में एक जगह ऐसे चला है, मैं बुद्धि से भी चलूंगा। वचन में लिखा है, मैं आत्मा से भी चलूंगा। और वहां मैं प्रार्थना करता हूं शांति से, करता हूं शांति से। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जब आप पहले दिन कलीसिया में गए थे, पहले दिन कलीसिया में जब गए थे, तो आपने क्या देखा? अरे ये बहन कैसे कैसे उछल रही है, अरे ये भाई क्या कर रहा है, इन लोगों को क्या हो गया, इन लोगों को क्या हो गया। आपने सोचा था, पर एक समय आपके जीवन में आया जब आप उछलने लगे। आमीन। क्योंकि आपको पता चल गया कि स्वर्गीय पिता हमारे अंदर आ जाता है। जब वह हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हमें ऐसे रहने नहीं
मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपकी कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, जो कहते हैं गुप्त में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इस वचन के संदर्भ को समझ लीजिए। यीशु ने कपटियों के विषय में कहा, कपटी जो दिल में है वो जुबान में नहीं है, वो क्या करते हैं, आराधनालयों में जाके, मोड़ों और चौकों में जाके ऊंचे स्वर के साथ प्रार्थना करते हैं। वह कपट की प्रार्थना है। आपको कपट की प्रार्थना नहीं करनी, आपको गुप्त में अपने पिता से मांगना है। आमीन। गुप्त में अपने पिता से मांगना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको ऐसे शांति से भी प्रार्थना करनी है, पर रियल जो प्रेयर है, जब आप कलीसिया के अंदर जाते हैं, अपने घर में बैठते हैं, आपको बोल कर प्रार्थना करनी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। क्योंकि जब हम रेविलेशन की ताकत आपको पढ़ते हैं, वो को रेविलेशन वहां लिखा है, वो आपके दिल के द्वार पर खड़ा और खटखटा रहा है। वो आपको कहना चाहता है, मेरी बेटी मेरे लिए खोल दे, मेरे बेटे मेरे लिए खोल दे, ताकि मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं। आमीन। प्रभु जी, मेरे दिल के ऊपर तो कोई स्लाइडिंग डोर नहीं लगा। प्रभु जी, मेरे दिल के ऊपर तो कोई डोर नहीं है। कौन है वो डोर? तेरा मुंह। आमीन। जब इसे तू खोलेगा जीसस क्राइस्ट के लिए, प्रभु मेरे अंदर आ, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करता हूं, तभी वो आपके अंदर आ जाएगा। आमीन। वो आपके अंदर आ जाएगा। यहां लिखा है, वो जानता है तुझे किन वस्तुओं को जरूरत है, वो तेरे मांगने से पहले जानता है, वो तुझे देने की सामर्थ्य और शक्ति रखता है। मैं आप सभी को यीशु मसीह के सामर्थी, शक्तिशाली और जयवंत नाम से कहना चाहता हूं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं वो मांगते ही नहीं है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं वो मांगते ही नहीं है। मैं आज उनको कहना चाहता हूं, अच्छी बात है भाई मांगता। आमीन। अच्छी बात है मांगना, क्योंकि एक समय आता है, एक व्यक्ति के, एक मनुष्य के जीवन में एक समय आता है। वचन में एक जगह पर ऐसे लिखा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा। फिर उस वचन का गया भाई। यहां लिखा है वो आपके मांगने से पहले जानता है, ये अच्छी बात है, पर वहां पर लिखा मांगोगे तो दिया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक समय आता है आपके जीवन में, आप प्रभु से मांगते हैं वो देता है, आप मांगते हैं वह देता है, आप मांगते हैं वह देता है, और एक उसके बाद समय आ जाता है आपका प्रभु के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप बना जाता है कि आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। खुदा स्वयं ही और खुद ही आपको देने की सामर्थ्य रखता है और आपको देता है। इससे पहले जब तक आप एक ऐसे रिलेशनशिप में नहीं है, आप ऐसे रिलेशनशिप में नहीं है, उससे पहले आपको मांगने की जरूरत है। मेरे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप उसे मांगिए। आपको मांगना चाहिए, जीसस क्राइस्ट से मांगना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पिता है। पिता से हम अधिकार रखते हैं मांगने का। आमीन। हमें मांगना है अपने पिता से, हम मांगेंगे तो हमें देगा। आमीन। आज से जब भी आपने प्रार्थना करनी है, आपको बोलकर प्रार्थना करनी है यीशु के नाम से। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको बोलकर प्रार्थना करनी है, आपको बोलना है। इतना बोलो कम से कम आपकी आवाज आपको सुनाई दे। आमीन। अपने शरीर को हिलाकर प्रार्थना करनी है, इसको हिलाना है और कहना है, परमेश्वर मुझे आपकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है, मुझे आप चाहिए, मेरे अंदर आ जाइए, मेरे अंदर आ जाइए प्रभु, मैं आपको चाहता हूं, मेरे अंदर आ जाइए प्रभु। ये मेरी प्रॉब्लम्स है, इनको देखिए, इनका सोल्यूशन करिए। आपको मांगना है अपने स्वामी से, अपने पिता से। जब आप मांगोगे तो आपका पिता ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं देगा, वो आपको देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। मैं आशा करता हूं आपका पहला हिस्सा क्लियर हो चुका है। आमीन। हमें प्रार्थना कैसे करनी है? आमीन। हमें प्रार्थना कैसे करनी है? मैं आशा करता हूं आपका यह हिस्सा क्लियर हो चुका है कि हमें बोलकर प्रार्थना करनी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है, जब भी पवित्र आत्मा आता है, वो पिता से बातें ऐसे ही नहीं करता, वो हमें तोड़ता है, हमें तोड़ता है। जब उसकी सामर्थ उतरती है, हम भर जाते हैं उसके मसे से, उसके जलाल से भर जाते हैं, उसकी सामर्थ से भर जाते हैं। ओ यस लॉर्ड, ऐसा होता है जब उसकी सामर्थ हमारे जीवन में आती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको प्रार्थना कैसे करनी है? आपको अपने पिता से ऊंचे स्वर के साथ प्रार्थना करनी। आमीन। और ये वो बात यहां पर लिखी है, गुप्त में प्रार्थना करना, उसका संदर्भ ये था, वो इस कॉन्टेक्स्ट में लिखी थी, वो इसी कारण लिखी थी क्योंकि जो कपटी थे, जो ऐसे व्यक्ति थे जो खुद तो मूसा की शरह जानते थे पर मानते नहीं थे, जानते थे पर मानते नहीं थे, पर दूसरों को कहते थे जे भी मानो, जे भी मानो, जे भी मानो, जे भी मानो। उनका अंदर जो अंदर था वो कालक से भरा हुआ था, जिसके विषय में जीसस क्राइस्ट ने कहा, ये वह बर्तन है जो बाहर से तो साफ है पर अंदर से काले हैं, काले हैं। आमीन। इसलिए यहां यीशु मसीह ने कहा गुप्त में भाई प्रार्थना करना।
गुप्त में प्रार्थना करना यीशु मसीह ने कहा। आमीन। आप गुप्त में प्रार्थना कर सकते हैं। एक आपके जीवन में आपकी पर्सनल प्रेयर होनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी है हम किसी के सामने प्रभु के साथ नहीं करते, हम शर्म खाते हैं, हम किसी के सामने नहीं करते। वो कैसे करें? करें ही ना प्रभु के, नहीं हमें करने हैं। वो कैसे? जब हम पर्सनल खुदा के आगे जाते हैं। पर फैमिली प्रेयर और जो समूह में हम प्रेयर करते हैं, इकट्ठे होकर प्रेयर करते हैं, तब हमें पूरा बोलना है यीशु मसीह के नाम। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे बंद अपनी जुबान करके बैठे हुए हैं, चाहे वो कितने समय से प्रभु में है। मैं उनको कहना चाहता हूं, जब आप अपने मुख को बंद करके बैठोगे, कब और कैसे परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होगा। आमीन। आप एक ऐसे बर्तन के समान हैं जिस बर्तन के ऊपर क्या है? कुछ रखा हुआ है, एक ऐसे बर्तन के समान है। आप ऐसे बर्तन के समान हैं जिसके ऊपर कुछ रखा हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस बर्तन के ऊपर से ढक्कन को उतार दीजिए ताकि वह बर्तन भर जाए। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी भी बर्तन को ले लेना, किसी भी बोतल को ले लेना, उसके ऊपर कैप लगाकर चाहे मैं समुंदर में गिरा देना, वो कभी भी भर नहीं सकती, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? कैप लगा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने अंदर से, अपने जीवन से कैप को, ढक्कन को उतारिए ताकि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का मसा, परमेश्वर की आग आपके अंदर जा सके यीशु के नाम से। आमीन। उसको जाने दीजिए आपके अंदर। आमीन। आइए हम नंबर 2 सीखेंगे, प्रेज अब्बा। प्रार्थना क्या है? बहुत सारे कहते हैं भाई हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। बहुत सारे, मुझे पता है, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, वो कहते हैं भाई मुझे तो प्रार्थना करनी नहीं आती। आज का वचन आप सबके लिए बड़ा लाभकारी और उनके लिए बड़ा लाभकारी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बात करना। आमीन। परमेश्वर से बात करना प्रार्थना है। अच्छा भाई, परमेश्वर से बातें तो करते हैं हम। आमीन। परमेश्वर से बात करना प्रार्थना है। परमेश्वर से बात करना प्रार्थना है। आमीन। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप अपने पड़ोसी के पास बैठते हो जाकर, कितनी बातें उसके साथ करते हैं, घंटे लग जाते हैं, आपकी बातें खत्म नहीं होती। अरे अपने पड़ोसी के साथ तो इतनी बातें कर ली, अगर खुदा के साथ अपनी बातें करेगा तो ये प्रार्थना हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। जो आप अपने दिल की बातें अपने स्वामी, अपने प्रभु के साथ करते हैं, उसे प्रार्थना कहते हैं। आज मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं, आप में कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन ना हो जो आज के बाद मुझे और किसी को कहे हमें प्रार्थना नहीं करनी आती। आज सीख लें यीशु के सामर्थी नाम से। प्रार्थना क्या है? अपने दिल की बातें पर पिता परमेश्वर से करनी, अपने अंदर की बातें पिता परमेश्वर से करने को प्रार्थना कहते हैं। बातें तो करनी है भाई। मैं आपको जानता आप जब सफर में जाते हैं, आप कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ मिलते हैं, अगर आप भाई हैं, कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं जो आपको जानते नहीं होते, पर क्या करते हैं? उनसे बातें करना शुरू। भाई तेरा आपका क्या हाल है? भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? अगर आप बहन हैं तो किसी बहन के साथ, बहन आप कहाँ की रहने वाली हो? वहाँ वैसे ऐसे 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 कितनी बातें करते हो, कितने घंटे लग जाते हैं। आपका सफर भी हो जाता है और कितने घंटे लग जाते हैं उनसे बातें करने। पर जब जीसस क्राइस्ट की उपस्थिति में आप में घुटने लगाकर बैठते हो, अरे 5 मिनट हो गए प्रार्थना करते को, अरे बाप रे बाप 10 मिनट हो गए, आज तो मैंने आधा घंटा प्रार्थना कर ली, अरे तूने अपने पड़ोसी के साथ तो 2.5 घंटे बातें की। सफर में जा रहा था, एक ऐसा अजनबी आपको मिला जो आपको कभी जानता ही नहीं था, उसके साथ आपने बातें की। कितना समय, आप अगर भाई है तो भाई के साथ की, बहन है तो बहन के साथ की। कितना समय लग गया? 2 घंटे लग गए, तब भी बातें नहीं मुकी। इंटरेस्ट बढ़ता गया। अरे जीसस क्राइस्ट से बातें तो करनी थी, वो तो तुझसे हुई नहीं, मुझे तो प्रार्थना नहीं आती। मैं आपको कहना चाहता हूं, जीसस क्राइस्ट से, परमेश्वर से दिल की बातें करना ही प्रार्थना है। आज से आप में कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन ना हो जो मुझे कहे मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं, आप अपने दिल की बातें अपने स्वामी से करिए। आमीन। आप अपने दिल की बातें अपने स्वामी से करिए। अपने दिल की बातें अपने स्वामी से करना प्रार्थना है।
आमीन। एक प्रार्थना के विषय में हम पढ़ेंगे। हम पहले शमूएल की किताब को खोलेंगे। प्रेज अब्बा पिता। पुराने नियम के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हम एक शमूएल की फर्स्ट शमूएल, पहले शमूएल की किताब को खोलेंगे। वहाँ एक स्त्री है जिसका नाम है हन्ना। हम हन्ना की प्रार्थना को एक समय पढ़ेंगे। पहले शमूएल की किताब उसका पहला अध्याय उसका 9 वर्ष हम पढ़ेंगे। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास अली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख रोने लगी। 11 वचन में लिखा है, और उसने ये मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर शुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब अली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। एलीजाजे उसकी मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए अली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिए हूँ। मैं ना तो दाखमधु पिया और ना मधुरा। मैंने अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कही हैं। आमीन। यहाँ एक स्त्री है जिसने खुदावन के आगे प्रार्थना की है। यहाँ एक स्त्री है जो बहुत परेशान है। किस बात के लिए परेशान है? क्योंकि उसके पास कोई भी बच्चा नहीं है और उसको बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं और उसको ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिस बातों से उस स्त्री का दिल दुखता है। और बाइबल में उसका नाम हन्ना है। पर एक दिन क्या हुआ, वो पहले भी मंदिर में जाया करती थी, प्रार्थना किया करती थी। पर एक दिन इतने दुखों से, इतनी बातों से भर गई। पर उसने उस दिन रियल काम कर दिया। जब वह मंदिर में गई तो उसने क्या किया? उसने अपनी दिल की बातें खुदा से करनी शुरू की। आमीन। ऐसा ही लिखा है। क्या लिखा है? जब हम 15 वचनों को पढ़ते हैं, मैंने अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कही। उसने क्या किया? उसने अपने मन को खुदा के आगे उस दिन खोल दिया। उसने खुदा को कहा, मैं आशा करता हूं। उसने खुदा को कहा, खुदा मेरी ओर ताक, देख मेरे हालातों को, देख आस पड़ोस के लोग मुझे क्या कहते हैं। ओ प्रभु, मेरी सौतन मुझे क्या कहती है, वो मुझे प्रतिदिन बुरा कहती है। पिता, मेरे हालातों को देख, मेरे जीवन को देख। यहां लिखा, उसने अपने मन की बातें खुदा से कर दी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यीशु के सामर्थी नाम से कहना चाहता हूं, इसी दिन आप आगे पढ़ लीजिए, इसी दिन इसकी प्रार्थना सुनी गई। आमीन। इसी दिन इसकी प्रार्थना सुनी गई। ये पहले भी प्रार्थना करती थी, पर इस दिन इसने क्या किया? इसने अपने मन को खुदावन के आगे खाली कर दिया। मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं, किसी मनुष्य के आगे अपने मन को खाली मत कीजिए। वो आपकी बुराई करेगा, वो आपकी बात को लोगों को बताएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप अपने दिल को खुदावन यीशु मसीह के आगे खाली करेंगे, वो आपकी बातें किसी को नहीं बताएगा, बल्कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन कर देगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस औरत ने क्या किया? इस स्त्री ने क्या किया? इसने किसी से साथ अपने दिल की बात नहीं की, पर ये अपने पिता, अपने स्वामी, अपने खुदा के आगे चली गई। वहां जाती है, ये रो रही है, अपनी दिल की बातें परमेश्वर से कर रही है। एली बोल रहा है, अरे तूने दाखमधु पिया है? उसने कहा, ना तो मैंने मधुरा ना मैंने दाखमधु पिया, पर मैंने क्या किया? मैंने अपने दिल को, अपने मन को अपने स्वामी के आगे खोल दिया है। बोलो यीशु के नाम की जय। उसने अपने दिल को, अपने मन को, अपने अंदर को खुदा के आगे खोल दिया। जो उसके दिल में भरा था, संसार की बातें, संसार के वो कमेंट्स जो उसके आसी और पड़ोसी ने उनको मारे थे, उनके विषय में मारे थे, वो उसके अंदर थे। जब लोग उसे बुरा कहते थे, वो बातें उसके अंदर थी, पर उसने रियल वर्क कर दिया। उसने अपने दिल की बात खुदावन से कह दी। बाइबल बताती है, उसी दिन उसकी प्रार्थना सुनी गई।
आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना क्या है? अपने दिल की बातें खुदा से करना। आपके अंदर कितनी बातें भरी हुई है, कितनी बातें। किसी को फोन पर बताते हैं तो घंटे लग जाते हैं। अरे मेरी बहन, अरे मेरे भाई, प्रभु को बताना शुरू कर, प्रभु को बताना शुरू कर। जब तू प्रभु को बताना शुरू करेगी या करेगा, एक तो प्रार्थना हो जाएगी, दूसरा बड़ा काम जो हन्ना के जीवन में हुआ, हन्ना खाली हो गई। आमीन। जो तेरे मन में, जो तेरे दिल में भरा था, हन्ना ने क्या किया? खुदा के आगे अर्पित कर दिया, खुदा को दे दिया, खुदा के आगे खोल दिया। पहली बात, इसकी प्रार्थना सुनी गई, और दूसरी बात, इसका बोझ चला गया, ये हल्की हो गई। आज खुदा से अपने दिल की बातें करिए, अपने अंदर की बातें अपने स्वामी से करिए, अपने दिल की बातें अपने स्वामी से करिए, अपने अंदर की बातें अपने स्वामी से हन्ना की तरह करिए। आपकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी और आप हल्के हो जाओगे। कितना बोझ लेकर घूम रहे हो कलीसिया? आमीन। कितना बोझ लेकर घूम रहे हैं। मुझे पता है, मैंने बहुत बार अपने दिल की बातें मनुष्यों को बताई, पर उन्होंने मेरा मजाक किया। ये मेरी जिंदगी का एक रियल पॉइंट है। आमीन, आमीन। बहुत भरोसा किया मनुष्यों के ऊपर, पर उन्होंने तोड़ा। पर जोड़ने वाला एक है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसकी बदौलत आज मैं यहां पर हूं। आमीन। अपने दिल की बातों को मैंने लोगों से किया, अपने दिल की बातों को मैंने लोगों से किया, पर उन्होंने मेरा ठट्ठा किया, मजाक किया। पर मैं अपने दिल की बातें जब स्वामी को किया, जब तब ही खुदा ने मुझे उठाया। आमीन। खुदा ने मुझे उठाया। मेरी बहन, मेरे भाई, हो सकता है लोग, जब तू अपने दिल की बातों मनुष्यों के, अपने बहन की, अपने भाई के, किसी के साथ करे, अगर हो सकता है तेरे जाने के बाद वो कहे, देख कैसा है ये, देख कैसी है। हो सकता है ऐसे, और मेरा पिता कभी तुझे ऐसा नहीं कहेगा। मेरे पिता से अपने दिल की बातें कर, मेरे पिता से अपने दिल की बातें कर, जो हमेशा तुझे उठाना चाहता है, अपलिफ्ट करना चाहता है। संसार और संसार के शैतानी मनुष्य तुझे गिराना चाहते हैं। आमीन। पर मेरा परमेश्वर तुझे उठाना चाहता है। जब मेरी जिंदगी का ये रियल पॉइंट है, जब अपने दिल की बातें मनुष्यों के साथ की, उन्होंने मेरा मजाक किया, ठट्ठा किया, मुझे गिराया, पर मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे उठाया। आमीन। समझ जाइए आप भी यीशु के सामर्थी नाम से, समझ जाइए यीशु के सामर्थी नाम से। अपनी दिल की बातें मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से करना शुरू करिए। आमीन। परमेश्वर से करना शुरू करिए। आमीन। मैं आशा करता हूं दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, कि प्रार्थना करनी कैसे चाहिए। प्रार्थना है क्या? प्रार्थना है क्या? पहले ही प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। दूसरी, प्रार्थना क्या है? दिल की बातें खुदा से करना प्रार्थना है। आमीन। मैं आशा करता हूं आपका ये जो क्वेश्चन था ये क्लियर है यीशु मसीह के सामर्थ्य। नंबर 3 पर आइए। प्रार्थना करनी कितनी चाहिए? उसके लिए आपको खोलना है लूका रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय। बहुत सारे व्यक्ति हैं मुझे पूछते हैं, आपकी प्रार्थना कितनी है? कुछ लोग कहते हैं, भाई मेरी तो 2.5 घंटे प्रार्थना है, मेरी तो 4 घंटे प्रार्थना है, मेरी तो 6 घंटा प्रार्थना है, मेरी तो 8 घंटा प्रार्थना है। और बाइबल हमें क्या कहती है? 18 अध्याय, उसका 1 वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हयाव ना छोड़ना चाहिए, उसने एक दृष्टांत दिया। यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं। निरंतर जब हम पंजाबी वर्जन में बाइबल पढ़ते हैं, पंजाबी लैंग्वेज में बाइबल पढ़ते हैं, वहां लिखा सदा प्रार्थना करना। सदा प्रार्थना करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप 2 घंटा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, किसी ना किसी रीति से आपका माइंड सेटअप हुआ है कि मैंने 2 घंटा प्रार्थना या 2.5 घंटे प्रार्थना करनी है। उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए आप सोचते हैं आज मुझे 2.5 घंटा प्रार्थना करनी है। आप सुबह उठते हैं,
1 घंटा 1.5 घंटा सुबह कर लेते हैं, आप सोचते हैं मेरी आधा घंटा प्रार्थना और रह गई, तो रात में आधा घंटा प्रार्थना या 1 घंटा प्रार्थना करके सो जाते हैं। अपना माइंड सेटअप 2 या 2.5 घंटे पर मत कीजिए। अपने माइंड के अंदर ये बात भर लीजिए, मुझे लगातार प्रार्थना करनी है यीशु के सामर्थी नाम से। फिर 2-3 घंटा नहीं होगी, फिर लगातार आप देखोगे और कहोगे अरे मैंने इतनी प्रार्थना आज कर ली, अरे मेरे द्वारा खुदा ने इतनी प्रार्थना करवा दी, अरे मैं तो कभी इतना समय बैठा ही नहीं था, अरे मैं तो सुबह बैठा था, इतना टाइम हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां लिखा सर्वदा 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 आपको प्रार्थना करनी है, सर्वदा लगे रहना है। कुछ कहते इतना घंटा, कुछ कहना इतना घंटा, मैं इतने जो उतने घंटे नहीं करता, मैं लगा हुआ हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। मैं लगा हुआ हूं और मैंने कलाम से यही सीखा है, मुझे लगातार लगे रहना है। आमीन। मुझे लगातार लगे रहना है। मुझे भी कुछ लोग पूछते आप कितनी प्रार्थना है आपकी? 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा। मैं तो ना 4 घंटा, ना 5 घंटा, ना 6 घंटा करता हूं। मैं लगा हुआ हूं, मैं लगा हुआ हूं प्रभु के, मैं लगा हुआ हूं प्रभु में। आमीन। मैं लगातार लगा हुआ हूं, मैं लगातार लगा हुआ हूं, मैं रुकूंगा नहीं। और मैं आपको भी यही राय देना चाहता हूं, आप भी लगातार लगे रहिए, लगातार लगे रहिए। अगर 1 घंटा अपने माइंड को सेटअप कर लोगे तो लोगों को बताएंगे मेरी तो 1 घंटा ही है, और उसके विषय में आप कहोगे मैंने 30 मिनट सुबह करनी है, 10 मिनट दोपहर को करनी है, आफ्टरनून और इवनिंग या नाइट मुझे 20 मिनट करनी है, क्योंकि मैंने तो 1 घंटा प्रार्थना करनी थी। अगर आपके अंदर ये बात होगी कि मुझे लगे रहना है, तब भी जब भी आपको समय मिलेगा, अगर आप ड्यूटी पे हैं, आपका लंच टाइम हुआ है, आपको पता है मेरी लंच ब्रेक 1 घंटा है 60 मिनट, मैं लंच 15 मिनट में कर लेता हूं, मेरे पास 40 मिनट है, तब भी आप उस समय में प्रार्थना करोगे, क्योंकि आपके माइंड में एक चीज सेट हो चुकी है। वो क्या है? लगातार करना। आमीन। लगातार करना। आपके माइंड में ये बात सेट हो चुकी है, लगातार करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर लगातार करोगे, यीशु के सामर्थी नाम में लगातार ही बढ़ते जाओगे। आमीन। यीशु के सामर्थी नाम से लगातार ही बढ़ते जाओगे। यीशु के जिंदा नाम में लगातार ही प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाओगे, रुकोगे नहीं, रुकोगे नहीं, रुकोगे नहीं। आज खुदावन की पवित्र उपस्थिति में मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपको कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई बहनों, फर्स्ट प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से दिल की बातें करना। नंबर 2, प्रार्थना करनी कैसे है? कपट की प्रार्थना हमें नहीं करनी। आमीन। कपट की प्रार्थना हम नहीं करनी, जैसे कपटी प्रार्थना करते हैं। कपट की प्रार्थना कौन सी है? जो दिल में है वो जुबान पर नहीं है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, प्रभु के वचन में क्या लिखा है? जो तेरे दिल में भरा हुआ है वही तेरी जुबान में है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, आपके पास भी होंगे, वो कहते हैं इसका दिल बहुत सुंदर है पर इसकी जुबान थोड़ी कड़वी है, इसके स्वर थोड़े कड़वे हैं पर इसका दिल बहुत सुंदर है। वह फेक और झूठ है यीशु के सामर्थी नाम से, क्योंकि कलाम कहता है जो तेरे दिल में भरा है वही तेरे मुख से बाहर आएगा। जो तेरे दिल में भरा है वही तेरे मुख से बाहर आएगा। तेरे दिल में तो कड़वाहट भरी है, तेरे मुख से कैसे मिठास बाहर आएगी भाई? कुछ कहते हैं ना, ये तो जुबान का ही कड़वा है पर इसके दिल में सफाई है, दिल का बहुत अच्छा। नहीं, जो तेरे दिल में है, कलाम ऐसा बोलता है, जो तेरे दिल में है वही तेरी जुबान में है। मैं यीशु के सामर्थी नाम से आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके दिल में कड़वाहट है, मेरे खुदा के सामने आ जाइए, क्योंकि कलाम में लिखा है अपने अंदर को, अपने अंदर की वस्तुओं को, जो भी आपके अंदर है वो दान कर दीजिए, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। आमीन। यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से मेरा प्रभु चाहता है कि आप मेरे प्रभु के साथ लगातार बनिए। मेरा प्रभु चाहता है आप उसके साथ लगातार बनिए। मेरा प्रभु चाहता है आप उसमें बढ़ते चले जाइए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप उसमें बढ़ते चले जाइए। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज के वचन से आपने बड़ी ही आशा, बड़ी ही बरकत पाई है। मैं आशा करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आपके बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रभु यीशु मसीह ने सॉल्व किया है। आइए हम इन वचनों के साथ प्रार्थना में चलेंगे। अपनी आंखों को बंद करिए।
स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं तेरा, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है। खुदावन, आप हमें सिखाने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें सिखाते हैं। खुदावन धन्यवाद करते हैं, आप हमें सिखाते हैं। आप भी आज आपने खुदावन हमें प्रार्थना के विषय में सिखाया है, हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना है क्या और प्रार्थना करनी कितनी चाहिए। प्रभु, बहुत सारी ऐसे बातें थी प्रभु जिनके विषय में हम जानते नहीं थे, जिनके विषय में हम जानते नहीं थे, पर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप सिखाने वाले हमारे परमेश्वर हैं। आज आपने हमें सिखाया है प्रभु, जितनों ने तेरा वचन सुना है खुदावन, जितनों ने तेरा वचन सुना है, मैं प्रार्थना करता हूं आप इनके जीवन में अद्भुत काम करिए। हर एक अंधकार को इनके जीवन में से खत्म करिए, हर एक बंधन को इनके जीवन में से खत्म करिए, हर एक बंधुआई को इनके जीवन में से खत्म करिए, हर एक दुष्ट की शक्ति को इनके जीवन में से खत्म करिए, हर एक अंधकार की शक्ति को इनके जीवन में से खत्म करिए, हर एक शैतान की शक्ति को इनके जीवन में से खत्म करिए। प्रभु, ये प्रार्थना में बढ़ते जाए, ये कंटिन्यू प्रार्थना करे, कंटिन्यू प्रार्थना करे, कंटिन्यू प्रार्थना करे। पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई कीजिए यीशु के नाम से। हर अंधकार की शक्ति यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके जीवन में से खत्म हो जाए, हर बंधन इनके जीवन में से खत्म हो जाए, हर बंधुआई इनके जीवन में से खत्म हो जाए, हर शैतान की शक्ति इनके जीवन में से खत्म हो जाए, हर विरोधी की शक्ति इनके जीवन को छोड़कर चली जाए, हर दुष्ट की शक्ति इनके जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करिए, 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 पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करिए यीशु के नाम से। प्रभु, ये सभी तुझ में बढ़ जाएं और आने वाला सारा समय इन सभी के लिए भला ही लाभकारी आए प्रभु जी, और ये तुझ में बढ़ जाएं। और प्रभु, हर एक दुष्ट की शक्ति को जिनके विरुद्ध है प्रभु यीशु के नाम से हम खत्म करते हैं। और प्रभु, हम इन सभी को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे लहू में छिपाते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जितनों ने तेरा वचन सुना है, इनके जीवन में आपका वचन बढ़ता जाए और खुदावन ये 100 गुना फल लेकर आए यीशु के नाम से। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की सभी प्रिय भाई बहनों को, और प्रभु का धन्यवाद है आज के समय के लिए जब हमने सीखा है प्रभु के वचन को और प्रार्थना के विषय में। और मैं आशा करता हूँ आप बढ़ते जाइए। हम फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। और प्रभु तब तक के लिए आपको संभाले, आपको बड़ी आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।